Hello viewers, welcome to my YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. Today in this video I am going to teach you how to use is to m to r2 in a sentence. If you want to learn how to use is to m to r2 in a sentence, so please look at the word and listen to me attentively. By the way, आपने कई बार इस सेंटेंसों का हिंदी में यूज किया होगा कि मुझे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, नहाना है, सोना है। तो उसी सेंटेंसों को या उसी वाक्यों को बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ये टॉपिक उसी पर बेस्ड है। तो प्लीज लुक एट द वर्ड। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें ना तो नहीं शब्द का यूज किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, नेम, इट और आई, यू, बी, दे एक वचन करता या बहुवचन करता। नेक्स्ट नेगेटिव, नकारात्मक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नकारात्मक। नकारात्मक वह सेंटेंस होता है जिनमें नहीं शब्द का यूज किया जाता है और इंग्लिश में जिसमें नॉट शब्द का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। वहीं WH वर्ड से इंट्रोगेटिव तो वह प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें WH शब्दों की मदद से प्रश्न पूछे जाते हैं WH इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फिल्म शूट करना है। मतलब ध्यान रहे, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाता है। और यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। और टू तो सब में कॉमन है। टू के बाद आपको बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जिसके बाद अदर पार्ट जो कि बचता है, जो कि शेष पास मतलब कि अदर वर्ड्स। उसी प्रकार आपको नेगेटिव वाक्यों में इज एम आर के बाद इज एम आर के बाद नोट लगाना है और टू से पहले लगाना है। वहीं इंट्रोगेटिव में आपको सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू लगाना है। कभी भी टू को कोई से भी सेंटेंस में टू को सब्जेक्ट से पहले नहीं ले जाना है, सब्जेक्ट के बाद ही इसे रखना है। वहीं WH वर्ड्स में सबसे पहले WH वर्ड्स आएंगे, जिसके बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद D1 आएगा, जिसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क कंपलसरी है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फिल्म शूट करना है। इसकी जो इज टू एम टू R2 इसकी जो हिंदी होती है वो ना है, नी है, ने है, की है या को है। अंत में प्रत्येक सेंटेंस के इनमें से किसी एक नजर जरूर आएंगे, जैसे ना है, ना है, ना है, सब में मतलब हर एक सेंटेंस में ना है, नी है, ने है या का है, को है, की है जरूर नजर आएंगे ऐसे सेंटेंसों में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फिल्म शूट करना है तो सब्जेक्ट मुझे का होगा आई, जिसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको M2 या इस टू R2 में से कोई एक लिखना है। तो हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम आता है हमेशा, और टू तो सभी में लिखना कंपलसरी है। जिसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि शूट करना है, शूट की आपकी जो कि फर्स्ट फॉर्म है शूट, और जिसके बाद जो अदर वर्ड बचता है वो लिखना है। तो आई एम टू शूट अ फिल्म, मुझे एक फिल्म शूट करना। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो एम और टू के बीच में आप नोट लगा दो तो ये नेगेटिव बन जाएगा, जैसे आई एम नॉट टू शूट अ फिल्म, मुझे एक फिल्म शूट नहीं करना है। वहीं अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या मुझे एक फिल्म शूट करना है, तो सब्जेक्ट से पहले आप एम को लिख दो, जिसके बाद टू, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क कंपलसरी है हर प्रश्नवाचक वाक्यों में। जैसे एम आई टू शूट अ फिल्म, क्या मुझे एक फिल्म शूट करना है। वहीं WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव, तो मुझे क्या शूट करना है, व्हाट एम आई टू शूट, और ये इंट्रोगेशन मार्क। वर्षा होने की है, तो यहाँ पर जो सब में ना है, ना है, ना है आया, इस सेंटेंस में की है, तो ये सेंटेंस भी जिस सेंटेंस के अंत में का है, की है, को है आए, वो भी इसी प्रकार या इसी मतलब इसी इस्तेमाल से इस टू M2 R2 के इस्तेमाल से बनेंगे। जैसे
सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट है वो इज है हमारा, इज सॉरी इट है। इट के बाद इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके बाद हमने इज लिखा, जिसके बाद टू तो सब में आता है। और वर्षा होने को इंग्लिश वर्षा होने की जो वर्ब है वो है रेन, रेन है वर्षा होना, इट इज टू रेन। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे तुम्हें हिंदी पढ़ना है, तो सब्जेक्ट आपका यू है, उसके अनुसार हमने आर लिखा, उसके बाद टू तो सब में कंपलसरी है लिखना सभी सेंटेंसों में, ऐसे जिसके अंत में ना है, नी है, क्वा है, की है, को है, उस सेंटेंस में टू लिखना जरूरी है। जिसके बाद यू आर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके बाद अदर वर्ड्स, तो यू आर टू रीड हिंदी, तुम्हें हिंदी पढ़ना है। यह आपका अफर्मेटिव वाक्य जो कि सकारात्मक, हिंदी में बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक, तो तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ना है, यू आर नॉट टू रीड हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें हिंदी पढ़ना है, आर यू टू रीड हिंदी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क लगाना है। WH वर्ड्स, तो तुम्हें क्यों पढ़ना है, सॉरी कोई बात नहीं, तुम्हें क्यों पढ़ना है, तो वाई आर यू टू रीड, तुम्हें क्यों पढ़ना है, तो सबसे पहले जो को शब्द आया है, सॉरी क्यों शब्द आया है, वो आपको सबसे पहले लिखना होगा, क्योंकि ये आपका WH वर्ड्स है। अगर किसी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड्स आए तो उसकी उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं, जिसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखना होती है, जिसके बाद आगे का सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्यों लिखा, जिसके बाद आर लिखा, जिसके बाद यू लिखा, जिसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। हमें क्यों पढ़ना है, वाई आर यू टू रीड। अब नेक्स्ट, उसे अंग्रेजी सीखना है, ही इज टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना है। वही नेक्स्ट एग्जांपल जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव, उसे अंग्रेजी नहीं सीखना, ही इज नॉट टू लर्न इंग्लिश, तो हमने इज और टू के बीच में नोट लगाया तो ये नेगेटिव बन गया। वही एम और टू के बीच में नोट लगाया, आर और टू के बीच में नोट लगाया, तो मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज टू, एम टू, आर टू तो लिखना है। अगर नेगेटिव वाक्य बनाना है तो हमें दोनों के बीच में टू के और जैसे कि इज और टू के बीच में हमने नोट लगाया। क्या उसे अंग्रेजी सीखना है, इज ही टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी कैसे सीखना है, हाउ, कैसे की हिंदी होगी, ये आपका WH वर्ड्स है, तो इसकी हिंदी होगी, सॉरी इसकी इंग्लिश होगी हाउ। सबसे पहले हमने हाउ लिखा, जिसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम आर में से कोई एक लिखा तो हमने इज लिखा, जिसके बाद टू लिखा, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश, हाउ इज ही टू लर्न इंग्लिश। राजू आने को है, तो ये को वाला पहचान आ गई, मतलब कि को वाली को है, तो राजू इज टू कम, राजू आने को है। नेक्स्ट, 3 छात्रों को आना है, 3 स्टूडेंट्स आर टू कम, तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट, क्योंकि एक से अधिक छात्र हैं तो ये बहुवचन होगा, बहुवचन कर्ता के साथ आपको आर लिखना होता है, आर के बाद टू कम, ये टू तो सब में लिखना होता है ऐसे सेंटेंसों में, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल, अब अंकुश को दौड़ना है, तो अंकुश सब्जेक्ट आपका है अंकुश, तो अंकुश एक वचन करता है तो हमने इज लिखा, जिसके बाद टू लिखा, और रन, रन यानी दौड़ना होता है, और नाव, नाव ये आपकी अब है, मतलब इसकी इंग्लिश, आपकी इंग्लिश होगी नाव, तो अंकुश इज टू रन नाव। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, गो, ईट, ड्रिंक, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की बेसिकली 5 मतलब की 5th फॉर्म होती है। Thanks for watching by the end of this video. If you have any queries about this topic, तो please do comment in comment box.